नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि ईश्वर है या नहीं और ईश्वर का स्वरूप कैसा है, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईश्वर क्या करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम आर्य और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल थैंक्स शिव जी में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ईश्वर के नामों से ही शुरू करते हैं। वैसे तो ईश्वर के अनेकों नाम हैं, लेकिन हम आपको दो नामों के बारे में बताएंगे और उसका मतलब भी बताएंगे। पहला नाम है सर्वशक्तिवान और दूसरा है निराकारी। तो चलिए पहले सर्वशक्तिवान की व्याख्या करते हैं कि सर्वशक्तिवान ईश्वर को क्यों कहा जाता है। अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसान अकेला होकर कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा, लेकिन उसी जगह पर अगर हम ईश्वर को देखें तो ईश्वर अकेला होके पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांडों को, अनेक सृष्टियों को संभाल रहा है। उसे किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो किसी से मदद नहीं लेता, वह पूरे विश्व को संभाल रहा है और उसको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए वह सर्वशक्तिवान है, स्वयं अपने कार्य को करने वाला है। उसके जैसा शक्तिशाली इस पूरे संसार में, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांडों में कहीं पर कोई नहीं है। इसलिए ईश्वर को सर्वशक्तिवान कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि निराकारी क्यों कहते हैं। आपने इस दुनिया में ऐसे भी पाखंडी देखे होंगे जो कहते हैं कि यदि आप कोई पाप कर लें और अगर गंगा स्नान कर लें या कोई मंत्र पढ़ लें या कोई भगवान के नाम का भंडारा लगा लें तो आपके पाप माफ़ हो जाएंगे। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, अगर कोई आपके बेटे को मार दे और आपको 5100 रुपये दे दे तो क्या आप उसका पाप माफ़ कर दोगे? क्या आप उस व्यक्ति को माफ़ करोगे जिसने आपके बेटे की हत्या की है? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको अपना बेटा प्यारा है और आप अपने बेटे के न्याय के लिए आप कोर्ट में जाएंगे, नए नए वकील करेंगे, केस लड़ेंगे और उस हत्यारे को सजाए मौत दिला के रहेंगे। मान लो उस हत्यारे ने अगर 10 करोड़ रुपए दे के वकील को ख़रीद लिया या आपको ख़रीद लिया और आपने उसको माफ़ भी कर दिया, तो ईश्वर माफ़ करने वाला नहीं है। जिसने हत्या की है उसकी उसी तरीके से हत्या होगी। ये ईश्वर का न्याय है, ऐसा न्याय करता है, इसलिए ईश्वर को न्यायकारी बताया गया है। यदि हम कोई पाप करते हैं और गंगा स्नान करते हैं तो दोस्तों याद रहे कि आपका जो पाप है वो गंगा स्नान से नहीं धुलेगा। आपके पाप का फल आपको ज़रूर मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों है। हम यदि माफ़ कर दे रहे हैं तो ईश्वर क्यों माफ़ नहीं करता। इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था और उसने अपने खेत में चावल की खेती की हुई थी। तो उस खेत में रोज़ 2 बैल आते थे और रोज़ उसके धान को ख़राब कर जाते थे। किसान उन 2 बैलों को रोज़ भगा देता था और हर रोज़ वे बैल आके उसकी खेत को ख़राब कर देते थे। एक दिन किसान से रहा नहीं गया, किसान को गुस्सा आ गया और उसने ज़ोर से 2 लाठी मार के एक बैल को वहीं पर मार दिया। कुछ समय बाद जब किसान का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसको उस बैल पे दया आई और मन में विचार करने लगा कि मैंने इस बैल को मार दिया है, मुझे तो इसका पाप लगेगा। उस किसान ने उस गांव में कुछ पंडे पुजारियों से पूछा कि मैंने एक बैल को मार दिया है, उसका पाप कैसे ख़त्म होगा, कृपया करके मुझे बताएं। तो कुछ पंडे पुजारियों ने कहा कि जाके गंगा स्नान कर लो और 5100 रुपये हमें दे देना, तुम्हारा पाप ख़त्म हो जाएगा। जब वो किसान गंगा स्नान के लिए जा रहा था तो उसकी पत्नी ने कहा कि एक बैल को तो तुमने मार दिया है, अब गंगा स्नान करने जा रहे हो तो इस दूसरे बैल को भी मार दो, साथ में गंगा स्नान करके आ जाना, दोनों के पाप उतर जाएंगे और 5100 की जगह उन्हें 5600 रुपये दे देना। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर न्याय हुआ या पाप बढ़ा? तो दोस्तों यहाँ पर पाप बढ़ा, क्योंकि यहाँ न्याय नहीं था। जहाँ न्याय नहीं होगा वहाँ पाप बढ़ेगा। इसलिए ईश्वर न्यायकारी है। यदि कोई किसी को मारता है तो उसी प्रकार ईश्वर उसको भी मृत्यु देता है। यदि पाप करने वाले को हम माफ़ी देने लग जाएं तो दुनिया में कभी भी पाप कम नहीं होगा, उल्टा बढ़ जाएगा। इसलिए यदि हम उस पापी को मृत्यु दंड नहीं दे पाते किसी भी वजह से, चाहे हम कमज़ोर हों या हम पैसे लेके उसको माफ़ कर दें, लेकिन ईश्वर माफ़ करने वाला नहीं है। जिस व्यक्ति ने जैसा पाप किया उसको वैसा फल मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, वीडियो को यही विराम देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें या प्राउड बी हिंदू ज़रूर लिखें। जय श्री राम। ओम नमस्ते।